नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल से आप सब वाकिफ़ हैं। वहाँ पे इस वक्त एक सिविल अनरेस्ट चल रहा है और बाकी हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि उस प्रोटेस्टर्स को और बाकी जो प्रोटेस्ट है उसको ख़त्म करवाया जाए। लेकिन अब ये काफ़ी सूबों तक पहुँच चुका है और अब इसका जो स्केल है वो मज़ीद वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। देखें, इस मौके से अमरीका कैसे फ़ायदा उठाएगा, मैं आपको बताता चलूँ कि अमरीका की जो प्ले बुक है, जो वो जिस तरह उनकी तारीख़ रह चुकी है, वो उन्होंने जब भी किसी मुल्क की रजीम चेंज करनी हो तो वो सबसे पहले वहाँ पे सैंक्शंस लगाते हैं और अगर उससे काम ना चले तो स्टेप 2 में पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है उसको फ़ंड करके उनको मुतहरिक करके उनकी कोशिश होती है कि वो उस हुकूमत को वहाँ पे खुद ही गिरा दे। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं चलती तो फिर तीसरा उनका होता है कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। आप सबके सामने एग्जांपल्स रह चुकी हैं पैनामा की और भी दीगर मुल्कों की, जहाँ पे यूएस गया, लिबिया में गया, इराक में गया। तो ये सारे मामला आपके सामने अभी वेनेजुएला में जो हुआ है। और फिर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की डॉक्ट्राइन देखें, जो कि प्रॉपर एक पेपर शाया हुआ, ये इसको नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ने अब जो है वो तमाम उन मुल्कों पे अपना कंट्रोल करना है जहाँ पे ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। और ये भी उसमें लिखा गया है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हमने इजराइल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का पता है कि आने वाले वक्त में जो करेंसी है उनकी वो स्टेबल तभी हो सकती है जब उनके पास ऑयल, गैस और मिनरल के रिजर्व्स हों जिस पे वो अपनी करेंसी को बैक कर सकेंगे। और आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स की वजह से डी-डॉलराइजेशन भी हो रही है और अमेरिका के ऊपर इस वक्त कम से कम 39 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ करेगा और अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, ना सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, मॉनरो डॉक्ट्राइन तो ये थी कि यूएस का वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डॉक्ट्राइन निकाली है जिसको वो डॉनरो डॉक्ट्राइन कह रहे हैं और वो इसी की एक एक्सटेंशन है। और क्योंकि देखिए, मॉनरो डॉक्ट्राइन की जो नेचर थी ना वो थोड़ी डिफेंसिव नेचर थी, इसकी जो डॉक्ट्राइन है थोड़ी ऑफेंसिव है नेचर में। ये खुद जाके इंटरवेंशंस करेगा, इसने अब कोई जगह नहीं छोड़नी। इसने ग्रीनलैंड के ऊपर मैं कलैदा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़े बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि आपके हमसाए में अगर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ गई और तो वहाँ पे यकीनन मोसाद की भी प्रेजेंस होगी। आप सबको याद है कि कुलभूषण जाधव ईरान के रास्ते ही बलूचिस्तान में आया था और आप सबको ये भी पता है कि हाल ही में जो हमारी भारत के साथ मई में जंग हुई थी उसमें इजराइल और भारत की आपस में कोऑर्डिनेशन थी प्रॉपर। मैं समझता हूँ कि ईरान में जो इस वक्त हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर रजीम चेंज होता है तो फिर पाकिस्तान को 3 महाज़ों पे जो है वो मुश्किलात का सामना होगा, भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान। और ये तीनों मिल के, क्योंकि देखें ईरान में CIA का इतना कंट्रोल नहीं है जितना वो मोसाद का कंट्रोल है। आपने देखा कि जो एक सीक्वेंस में असैसिनेशंस हुई थी वो सारी इंटेलिजेंस जो थी वो मोसाद की थी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि उनको अभी अमेरिका के साथ जो उनके अच्छे ताल्लुकात है उससे फ़ायदा उठा के कोई ना कोई फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी इस तरह की जो है वो मुरतब करनी पड़ेगी जिसमें उनके पास प्रॉपर लाए अमल हो कि उन्होंने इस चीज़ को काउंटर कैसे करना है। शुक्रिया।